आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक पॉलिनेशन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पॉलिनेशन की डेफिनेशन और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था, जो कि इस टॉपिक को समझने के पहले आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं समझ आया होगा अभी तक या फिर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी होगी, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पॉलिनेशन एग्जैक्टली है क्या। पॉलिनेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। बस यहाँ तक हमने क्या देखा था कि ये पॉलिनेशन है। क्या है ये? पॉलिनेशन है। बट जब हम यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे कि पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं, कितने काइंड्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को भी नोटिस किया जाता है और ये भी ध्यान दिया जाता है कि पॉलिन ग्रेन्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, और इसका बेसिक क्राइटेरिया यही है जिसके बेसिस पे क्या किया गया है, इनको कैटेगराइज करने का काम किया गया है। तो सबसे पहले जब देखा जाता है तो इसकी बेसिक दो कैटेगरीज या दो काइंड्स हैं, जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से पहले से और प्रीवियस क्लासेस से जानते हैं और सुनते आए हैं। दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। क्या है ये? सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, पहला टाइप क्या है आपके पास? सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा टाइप क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन का चाहे जो सा भी टाइप हो, ठीक है, लेकिन एक बात की वहां पे गारंटी है कि होना क्या है, वहां पे पॉलिन ग्रेन्स स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो रहे होंगे। ये चीज तो कंफर्म्ड है क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन है। तो उसी में यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखना है कि पॉलिन ग्रेन्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन के भी दो टाइप हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के क्या है? दो टाइप है। ठीक है, जिसमें से पहला है ऑटोगेमी, ठीक है, और दूसरा क्या है? जिटोनोगेमी। दूसरा क्या है? जिटोनोगेमी है। ठीक है, अब अगर ऑटोगेमी होगा तो उस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे डायग्राम से मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है आपके लिए। अगर ये कैसा होगा, ऑटोगेमी होगा, तो इस कंडीशन में पॉलिन ग्रेन्स सेम फ्लावर के अंदर, पॉलिन ग्रेन्स सेम फ्लावर में ही क्या होगा, इसके एंथर से निकल के इसी के स्टिग्मा पे लैंड कर जाएंगे। आसान हो गया ये। तो क्या हो गया, ये ऑटोगेमी हो गया। क्या हो गया? ऑटोगेमी हो गया। मतलब यहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है जो स्टिग्मा तक, वो विद इन सेम फ्लावर हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो इसका ये मतलब है कि यहाँ के पॉलिन ग्रेन्स, जो पॉलिन ग्रेन जाके लैंड हुआ, वो जेनेटिकली सिमिलर है। वो क्या है? जेनेटिकली सिमिलर है। ऑब्वियस है ये। ठीक है, देन इसका दूसरा टाइप क्या है? जिटोनोगेमी है। क्या है? जिटोनोगेमी है। मतलब प्लांट यहाँ एक कॉमन है। प्लांट क्या है? कॉमन है, एक ही है। अब एक प्लांट के ऊपर ये गारंटीड तो नहीं है कि ओनली वन फ्लावर होगा, तो इस पे जो बहुत सारे फ्लावर्स हैं उसमें से मे भी ऐसा हो सकता है कि इसी के एक फ्लावर के एंथर से निकल के पॉलिन ग्रेन्स इसी सेम प्लांट के दूसरे स्टिग्मा पे लैंड कर जाए। दूसरे स्टिग्मा पे क्या कर जाए? लैंड कर जाए। तो इन दोनों में एक चीज कॉमन हो गई। क्या कॉमन हो गई? कि इनके पॉलिन ग्रेन्स जो होंगे वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे। पॉलिन ग्रेन्स कैसे होंगे? यहाँ पे जेनेटिकली सिमिलर होंगे। मेरे ख्याल से ये पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आसान सा था सेल्फ पॉलिनेशन, जो आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, देन दूसरा जो टाइप है यहाँ हमारे पास, मतलब बेसिक जो दो टाइप्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, विच आर सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। जब हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? जीनोगेमी। दूसरा नाम क्या है इसका? जीनोगेमी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। यहाँ पे अभी तक किसी भी कैटेगरी में मैंने आपको ऐसा नहीं बताया कि प्लांट अलग अलग है, प्लांट डिफरेंट है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बताया अभी तक, आपको कहीं भी नहीं बताया। ठीक है, बट अब क्या है, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि ये क्या है? प्लांट ए है, ठीक है, और ये क्या है? आपका प्लांट बी है, तो
तो अब आपको यहाँ पे ये क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में दिख रहा है कि अब क्या हुआ है। यहाँ पे एक प्लांट के एक फ्लावर से, मतलब उसके एक एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होने के बाद, डेहिस होने के बाद कहाँ गया है, ये दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड हुआ है ये। तो यहाँ पे एक चीज क्या है जो इनसे बिल्कुल भी नहीं मिलता, दैट इज pollen grains are genetically different or dissimilar in the case of xenogamy और क्रॉस pollination। तो बहुत बड़ा और बिग डिफरेंस ये निकल के सामने आता है कि यहाँ पे इस केस में pollen grains कैसे होते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, और कैसे होते हैं, ये डिसिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। ठीक है, अब ये जितने भी टाइप्स के पॉलिनेशन मैंने आपको आज की क्लास में एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है, इन सब को हमें बारी बारी से डिटेल में देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इनके अंदर आपको और देखने को मिलेंगी। ठीक है, बट काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन में कितने टाइप के और कैसे किस तरह से पॉलिनेशन होते हैं, वो चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।